विक्रम संवत के अश्विनी माह में कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिवसीय त्योहार जितिया, जिसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है, इस बार 24 सितंबर को मनाई जा रही है, यानी कि बुधवार को मनाई जा रही है। तो भक्तों, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि यह व्रत इतना महान क्यों है, इसे इतना कठिन क्यों माना जाता है, इसे किसके लिए रखा जाता है, इस व्रत को करने से हमें क्या लाभ मिलता है और इस व्रत को कौन कौन कर सकता है, कौन कौन करता है, किस राज्य में, किस क्षेत्र में मनाया जाता है। तो भक्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कुछ भी छूटने ना पाए। अगर कुछ भी छूटती है तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो इसीलिए मेरी आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना झा चौधरीज ब्लॉग। गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ जितिया व्रत क्यों मनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जितिया एक व्रत है जिसमें निर्जला यानी कि बिना पानी के इस उपवास को किया जाता है। माताओं द्वारा अपने बच्चों की संतान की लंबी आयु के लिए, कल्याण के लिए इस व्रत को किया जाता है। विक्रम संवत के अश्विनी माह में कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक इस व्रत को किया जाता है। यह 3 दिवसीय व्रत होता है। इस व्रत को मुख्य रूप से नेपाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लोग मनाते हैं। मुख्य रूप से नेपाल के मैथिल, बिहार के मैथिल और बिहार से जो सटे हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ही इस व्रत को मनाया जाता है। इसके अलावा यह व्यापक रूप से पूर्वी थारू और सुदूर पूर्वी मधेसी लोगों द्वारा भी मनाया जाता है। जीवित पुत्रिका के व्रत 3 दिन में पूरा होता है। पहले दिन होता है नहाई खाए। उस दिन को माताएं स्नान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। जीवित पुत्रिका दिवस पर एक सख्त उपवास किया जाता है, जिसे खुर जितिया या खर जितिया भी कहा जाता है। इस व्रत को बिना पानी का किया जाता है। भक्तों, कई ऐसे व्रत हैं जिसमें आप भोजन तो नहीं करते हैं, लेकिन आप चाय पीते हैं, पानी पीते हैं। बट ये जो व्रत है ना, इसमें माताएं पानी भी नहीं पीती हैं, यहाँ तक कि ब्रश भी नहीं करती हैं, अपने मुंह में कुछ भी नहीं डालती हैं। इसीलिए इस व्रत को खर जितिया कहा जाता है। तीसरे दिन व्रत का समापन होता है, जिसे परना बोलते हैं। जो दिन का पहला भोजन होता है, मिथिला, थरूहट, पूर्वी बिहार और पूर्वी नेपाल के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के भोजन और एक विशेष त्योहार निम्रता भोर, करी और सफेद चावल, नोनी का साग और मंडुआ की रोटी तैयार की जाती है। मछली तैयार की जाती है। पश्चिमी बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के भोजपुरी क्षेत्र में नोनी साग को गर्मी के पुसलाने कहा जाता है। मंडुआ की रोटी, तोरी की सब्जी, मछली, ये सभी चीजें खाकर माताएं इस व्रत को प्रारंभ करती हैं। यानी कि पहले दिन, जिस दिन नहाई खाई होती है, उसी दिन रात में ये सभी पकवान बनते हैं। मतलब दिन से ही बनना शुरू हो जाता है। सुबह में सबसे पहले लोग ब्रेकफास्ट में चूड़ा और दही खाते हैं। इसके बाद मछली बनती है। रात में मंडुआ की रोटी और साग जरूर बनती है। सभी घर में, ऐसा नहीं है कि जो व्रत करती है उन्हीं के घर में, जितनी भी फैमिली है जो व्रत नहीं करते हैं उनके यहाँ भी ये चीज बनती है। इसके बाद जो व्रत रखती हैं वो सुबह को 4 बजे, अगर नेक्स्ट डे से व्रत शुरू होती है तो उस दिन सुबह में 4 बजे उठती हैं और कुछ न कुछ जरूर खाते हैं, जिसे बोलते हैं उठगन। जैसे कि करवा चौथ व्रत में सुबह 4 बजे उठकर व्रत करने वाली जो महिलाएं होती हैं, व्रतिका होती हैं, वो सब कुछ न कुछ खाती हैं। तो उसी तरह से इसमें भी रिवाज है कि कुछ न कुछ जरूर खाते हैं। जिनको नहीं खाना होता वो कम से कम पानी ही पी लेते हैं या दही खा लेते हैं, ताकि 24 घंटे के इस व्रत में उनके बॉडी में पानी की कमी होने न पाए। चलिए भक्तों, अब मैं आपको बताती हूँ इस व्रत में सुने जाने वाली कहानी, यानी कि इस व्रत की असल कहानी क्या है। इस व्रत को कब शुरू किया गया था और क्यों शुरू किया गया था। ऐसा माना जाता है कि एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहती थी। इस कहानी के अनुसार दोनों बहनें हैं। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते, उपवास रखते हुए देखा और खुद भी दोनों ने इस पूजा को देखने और व्रत रखने की इच्छा जताई और दोनों ने व्रत रखा। उस उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लेती है। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ इस व्रत का
पालन किया। चिल यानी कि गरुड़ ने पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को कंप्लीट किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ ही दिनों बाद खत्म हो जाती थी, लेकिन गरुड़ के सभी बच्चों की आयु काफी लंबी हुई। उन संतानों की रक्षा हुई और संतानों की आयु काफी लंबी हुई। अब मैं आपको बता दूं इसकी दूसरी कहानी। इस कहानी के अनुसार जिमितवाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। जिमितवाहन शासक से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां सौंप दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उसे एक बुढ़िया बिलाप करती हुई मिली। उन्होंने उस बुढ़िया से रोने का कारण पूछा, जिस पर उसने बताया कि वह एक सांप के परिवार से है, उसका एक बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप को भोजन के रूप में पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और आज उसके बेटे का बारी है। उसकी समस्या को सुनने के बाद जिमितवाहन ने उसे सांत्वना दी, समझाया, वादा किया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस ले आएंगे, गरुड़ से उसकी रक्षा करेंगे। वह खुद को चारा के रूप में गरुड़ के सामने जाएंगे। चट्टानों के बिस्तर पर लेटने का फैसला किया। गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों में लाल कपड़े से ढके हुए जिमितवाहन को पकड़कर चट्टान पर ले जाता है। गरुड़ को आश्चर्य होता है, वह जिस व्यक्ति को फांसता है वह प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहा है, यानी कि वह छटपटा क्यों नहीं रहा है, वो खुद को बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। वह जिमितवाहन से उसकी पहचान पूछता है, जिस पर वह गरुड़ को पूरी कहानी बताता है, वर्णन करता है। गरुड़ जिमितवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांप से कोई और बलिदान न लेने का निश्चय किया, वादा किया। जिमितवाहन की बहादुरी और उदारता के कारण सांप के वंशज को बलि देने की प्रथा से बच गए और उनके बच्चों को कल्याण हुआ, उनके बच्चों की रक्षा हुई। तब से अपने संतान की रक्षा के लिए, लंबी आयु के लिए माताएं जो हैं जिमितवाहन का उपवास करने लगे। तो भक्तों, यह थी जिमितवाहन के व्रत की कथा कहानी। इसे आप व्रत वाले दिन जरूर सुने। जो भी माताएं व्रत करती हैं वो इस कथा कहानी को जरूर सुनती हैं और जो व्रत नहीं करती हैं वो भी इस कहानी को सुनेंगे तो उनके संतान की रक्षा होगी, उनकी आयु लंबी होगी। तो भक्तों, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी, समझ में आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।